जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में पाइथन की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि पाइथन क्या होता है, यानी कि पाइथन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। पाइथन कब और किस लिए यूज होता है, क्यों पॉपुलर है, क्या इसका यूज है, ये सब मैंने आपको बताया था। ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन का अगर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, उसको यूज करना है, उसकी मदद से एक प्रोग्राम बनाना है, तो किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपने कभी ना कभी पाइथन को इंस्टॉल किया हो अपने सिस्टम में और आपको पता ना हो कि पाइथन इंस्टॉल है। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, यानी कि आप उसे स्टार्ट मेन्यू में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर सर्च करके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप विंडो की के साथ आर दबाकर रन को ऊपर करके उसमें CMD को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। CMD ओपन होने के बाद आपको यहाँ लिखना है पाइथन। पाइथन जब आप लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने अगर कोई वर्जन आता है पाइथन के साथ लिखा हुआ, तो आप समझ लीजिए आपके सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल है। अगर पाइथन को टाइप करने के बाद ऐसा कुछ लिखा आता है, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, कुछ इस तरीके का कोई मैसेज आता है, तो इसका मतलब पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सिंपली सबसे पहले तो पाइथन को ही इंस्टॉल करना है। पाइथन को इंस्टॉल करने के सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में जाइएगा। ब्राउजर में जाने का कोई भी सर्च इंजन को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि गूगल या हो। तो गूगल में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन करेंगे आपके सामने कुछ साइट्स ओपन हो जाएंगी, जिनमें सबसे पहली साइट होगी आपकी python.org। सामने यहाँ पर कुछ फाइल आएंगे, डाउनलोड वाला बटन आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव पाइथन रिलीज। ये कुछ पाइथन के रिलीज है, ये वर्जन है, ये कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ ये सब लिखा हुआ है। या फिर आपको स्पेसिफिक रिलीज या स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, उसकी रिलीज डेट लिखी हुई है। और अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पाइथन 3.9.5 आपका मई 3 2021 में रिलीज हुआ है, तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप स्क्रॉल अप कर दीजिए, यानी कि ऊपर जाइए और यहाँ पर जाकर सिंपली से बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पाइथन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे डाउनलोड में 27 से 28 MB की एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस पर राइट क्लिक करके जैसे ये कंप्लीट हो आप इसको रन कर लीजिएगा। जैसे ये रन होगी आपके सामने एक विंडोज पॉपअप हो जाएगी। जैसे ये विंडो पॉपअप होगी आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा आपके सामने इंस्टॉल नाउ, दूसरा होगा कस्टम इंस्टॉलेशन, अगर आपको अपने हिसाब से इंस्टॉल करना तो आप कस्टम पे यूज कर सकते हैं। तीसरा आपके नीचे आएगा इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, आपको ऑल यूजर के लिए पाइथन यूज करना है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट इस पर टिक होकर आएगा। दूसरा आएगा आपका ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा सेटअप बस सक्सेसफुली, ये विंडोज पॉपअप हो जाएगी। आपको यहाँ कैंसिल पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर देना है। पाइथन को चलाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, CMD में जाइए, पाइथन लिखिए। पाइथन लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे पाइथन का सेल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर 3 एरो दिखाई देंगे। ये जो एरो है इसका मतलब है कि आप पाइथन सेल पर फिलहाल काम कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर पाइथन को लिख सकते हैं। पाइथन को लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ लिखते हैं 2 + 43, आप जैसे इसे एंटर करेंगे तो 45 आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। अगर आप पाइथन में प्रिंट, जो कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में लिखाया था, प्रिंट फंक्शन का यूज करके कोई भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप लिखते हैं हेलो निर्भय या कुछ भी। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने हेलो निर्भय लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि पाइथन सेल एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जब भी आपको पाइथन सेल को टर्मिनेट करना हो तो आप Ctrl+Z को प्रेस करके इसको टर्मिनेट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो आपका पाइथन सेल वहीं पर क्लोज हो जाएगा और आप CMD को क्लोज कर सकते हैं। आप जब स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया है उसके सेटअप फाइल आपको दिखेंगी। उनमें से एक दिखेगा आपको IDLE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये पाइथन का खुद का, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर पाइथन सेल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जैसे कि आपने CMD में पाइथन लिख के कमांड किया था, यहाँ पर आपको पाइथन नहीं लिखना है, आप सीधे सीधे यहाँ पर पाइथन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लिखना चाहते हैं प्रिंट में हेलो बर्ड, तो आप हेलो बर्ड लिख कर जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सेम डिस्प्ले आपके सामने करेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं पाइथन को यूज करना तो आप पाइथन सेल या फिर IDLE का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप पाइथन सेल का यूज ना करके एक फाइल को यूज करना चाहते हैं, यानी कि पाइथन की फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप किस प्रकार से करेंगे। आपको सिंपली किसी भी लोकेशन पर जाकर एक फोल्डर को क्रिएट कर देना है। वहां पर राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक कर सकते हैं या कि बना सकते हैं। जब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर उसका एक्सटेंशन .python रख सकते हैं। अगर आपके सामने
txt नहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपके जो फाइल का एक्सटेंशन है वो हाइड है। अगर आपका एक्सटेंशन हाइड है आपके सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिलहाल आप यह देखिए और नोटपैड में जाकर भी आप ये काम को कर सकते हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पर फाइल का कोई भी नाम, एक्सटेंशन में आप .py लिख दीजिए। इसे लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो फाइल बनेगी वो आपकी पाइथन की फाइल होगी। इसको एडिट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन विद में जाकर नोटपैड में इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसे नोटपैड में ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी और जब ये ब्लैंक फाइल ओपन होगी तो आप यहाँ पर कोई भी पाइथन की स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, x के अंदर 5 को इनिशियलाइज करता हूँ, y के अंदर 8 को इनिशियलाइज करता हूँ। प्रिंट फंक्शन में x प्लस y करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा 8 प्लस 5। मैं एक बार इसको रन करना चाहता हूँ। रन करने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल एस को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे और आपकी फाइल सेव नहीं है तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि इसे किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो आपको उस पर नाम देकर आपको एक्सटेंशन .py जरूर लेना है, तो आप उस प्रकार से एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से कीजिए, बस एक्सटेंशन .py होना चाहिए। इस फाइल को रन करने के लिए आपको क्या करना है कि उस लोकेशन पर जो URL है उस पर जाना है और आपको यहाँ पर सिंपली cmd लिख देना है। जैसे ही आप cmd लिखेंगे तो इसी ही लोकेशन का आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, अब आपके सामने वही लोकेशन का एक कमांड प्रॉम्प्ट है। आपको अगर ये रन करना है तो आपको सिंपली लिखना है पाइथन स्पेस और वो फाइल का नेम विद एक्सटेंशन .py। जैसे आप ये लिख देंगे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। पाइथन को आप सिंपली नोटपैड में तो बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि आप छोटा मोटा काम थोड़ी नहीं करेंगे, आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर IDE की जरूरत पड़ती है, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आप उसको यूज करके एक पाइथन को बना सकते हैं या पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।